संविधान का निर्माण संविधान के प्रारूप पर खंडवार विचार 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 के दौरान पूरा किया गया। प्रस्तावना सबसे बाद में स्वीकार की गई। तत्पश्चात प्रारूपण समिति ने परिणामी आवश्यक संशोधन की अंतिम प्रारूप तैयार किया और उसे संविधान सभा के सामने पेश किया गया। संविधान सभा का दूसरा वाचन 16 नवंबर 1949 को पूरा हुआ तथा उसी अगले दिन संविधान सभा ने डॉक्टर अंबेडकर इस प्रस्ताव के साथ कि संविधान सभा द्वारा यथानिर्मित संविधान पारित किया जाए, संविधान का तीसरा वचन शुरू किया। प्रस्ताव 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत हुआ और इस प्रकार उस दिन संविधान सभा में भारत की जनता ने भारत के प्रति संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य का संविधान स्वीकार किया, अधिनियमित किया और अपने आप को अर्पित किया। संविधान सभा ने संविधान बनाने का भारी काम 3 वर्ष से कम समय में पूरा किया। किंतु संविधान की स्वीकृति के साथ ही यात्रा का अंत नहीं हुआ। प्रारूपण समिति के सभापति डॉक्टर अंबेडकर और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 26-25 नवंबर 1949 के भाषण जैसे चेतावनी तथा सावधानी के साथ कहे। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, मैं महसूस करता हूँ कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि वे लोग जिन्हें संविधान को अमल में लाने का काम सौंपा जाए खराब निकले तो निश्चित रूप से संविधान भी खराब सिद्ध होगा। दूसरी ओर संविधान चाहे कितना भी खराब क्यों न हो, यदि वे लोग जिन्हें संविधान को अमल में लाने का काम सौंपा जाए अच्छे हों तो संविधान अच्छा सिद्ध होगा। संविधान पर अमल केवल संविधान के स्वरूप पर निर्भर नहीं करता। संविधान केवल विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसे राज्य के अंग का प्रदान कर सकता है। राज्य के उन अंगों का संचालन लोगों पर तथा उनके द्वारा अपनी आकांक्षाओं तथा अपनी राजनीति की पूर्ति के लिए बनाए जाने वाले राजनीतिक दलों पर निर्भर करता है। कौन कह सकता है कि भारत के लोगों तो उनके राजनीतिक दलों का व्यवहार कैसा होगा? जातियों और संप्रदायों के रूप में हमारे पुराने शत्रुओं के अलावा विभिन्न तथा परस्पर विरोधी विचारधारा रखने वाले राजनीतिक दल बन जाएंगे। क्या भारतवासी देश को अपने पंथ से ऊपर रखेंगे या पंथ को देश से ऊपर रखेंगे? मैं नहीं जानता, लेकिन यह बात निश्चित है कि यदि राजनीतिक दल अपने पंथ को देश से ऊपर रखेंगे तो हमारी स्वतंत्रता एक बार फिर खतरे में पड़ जाएगी। संभवतः हमेशा के लिए खत्म हो जाए। हम सभी को इस संभावित घटना का दृढ़ निश्चय के साथ प्रतिकार करना चाहिए।
हमें अपनी आज़ादी की खून की आखिरी कतरे के साथ रक्षा करने का संकल्प करना चाहिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने समापन भाषण में विचार व्यक्त किया कि संविधान सभा सब मिलकर एक अच्छा संविधान बनाने में सफल रही है और उन्हें विश्वास है कि देश की जरूरतों को अच्छी तरह से पूरा करेगा। किंतु उन्होंने इसके साथ यह भी कहा, यदि लोग जो चुनकर आएंगे योग्य, चरित्रवान और ईमानदार हुए तो वे दोषपूर्ण संविधान को भी सर्वोत्तम बना देंगे। यदि उनमें इन गुणों का अभाव हुआ तो संविधान देश की कोई मदद नहीं कर सकता। आखिरकार एक मशीन की तरह संविधान भी निर्जीव है। इसमें प्राणी का संचार उन व्यक्तियों के द्वारा होता है जो इस पर नियंत्रण करते हैं तथा इसे चलाते हैं। और भारत के समय ऐसे लोगों की जरूरत है जो ईमानदार हो तथा जो देश के हित को सर्वोपरि रखे। हमारे जीवन में विभिन्न तत्वों के कारण विघटनकारी प्रवृत्ति उत्पन्न हो रही है। हमें सांप्रदायिक अंतर है, जातिगत अंतर है, भाषागत अंतर है, प्रांतीय अंतर है। इसके लिए दृढ़ चरित्र वाले लोगों की, दूरदर्शी लोगों की, ऐसे लोगों की जरूरत है जो छोटे छोटे समूहों तथा क्षेत्रों के लिए देश के व्यापक हितों का बलिदान न दे और उन पूर्वाग्रहों से ऊपर उठ सके जो इन अंतरों के कारण उत्पन्न होते हैं। हम केवल यही आशा कर सकते हैं कि देश में ऐसे लोग प्रचुर संख्या में सामने आएंगे। संविधान सभा के सदस्यों द्वारा 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के अंतिम दिन हस्ताक्षर किए गए। हमारे संविधान निर्माताओं में कुछ जाने माने विलक्षण बुद्धि वाले व्यक्ति, महान न्यायविद, देशभक्त और स्वतंत्रता सेनानी सम्मिलित थे। यदि संविधान सभा का निर्वाचित लोगों द्वारा व्यस्क मताधिकार के आधार पर भी किया जाता तो भी उस समय इससे बेहतर या अपेक्षाकृत अधिक प्रतिनिधिक परिणामों की कल्पना करना कठिन है। हमने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जिन संस्थानों को जारी रखा तथा संविधान में समाविष्ट किया भी ऐसे संस्थान थे जो भारत की धरती पर ही फले फूले थे। संविधान निर्माताओं ने पुराने संस्थानों के आधार पर जो पहले विकसित हो चुके थे और जिनके बारे में उन्हें जानकारी थी, जिनसे वे परिचित हो चुके थे और जिनके लिए उन्होंने सही प्रकार की परिसीमाओं, बंधनों के बावजूद उद्यम किया था, नए संस्थानों का निर्माण करना पसंद किया। संविधान के द्वारा ब्रिटिश शासन को ठुकरा दिया गया, किंतु उन संस्थानों को नहीं जो ब्रिटिश शासन काल में विकसित हुए थे। इस प्रकार संविधान औपनिवेशिक अतीत से पूरी तरह से अलग नहीं हुआ, क्योंकि संविधान निर्माण तथा संस्थान निर्माण एक जीवंत, वर्तमान और सतत गतिशील प्रक्रिया है। इसलिए इस प्रक्रिया में 26 नवंबर 1949 को विराम नहीं आया। जब भारत के लोगों ने संविधान सभा में संविधान पारित अधिनियम तथा अपने आप को अर्पित किया 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान की श्री गणेश के बाद भी इसके वास्तविक अमल, न्यायिक निर्वाचन और संवैधानिक संशोधनों के द्वारा इसके निर्माण की प्रक्रिया जारी रही। अच्छे के लिए हो या बुरे के लिए संविधान का विकास जारी रहा। समय समय पर जिस प्रकार और जैसे जैसे लोगों ने संविधान को चलाया वैसे उसे नए नए अर्थ मिलते गए। यह सिलसिला अभी भी जारी है। संविधान सभा ने और भी कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे उसने संविधायी स्वरूप के कतिपय कानून पारित किए, राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकार किया, राष्ट्रगान की घोषणा की, राष्ट्रमंडल की सदस्यता से संबंधित
निर्णय की पुष्टि के स्थगन राज्य के प्रथम राष्ट्रपति का चुनाव किया।